हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप सबके लिए क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके जो एनसीईआरटी बुक मैथ सॉल्यूशन है, जो भी हम अपने वीडियो में देते आ रहे हैं, उसमें भी ये जो अध्याय 2 है आपके लिए बहुत वीवीआई है। इतनी वीवीआई चैप्टर है कि इससे रिलेटेड 3-4 चैप्टर आपको मिलेंगे। एक्सरसाइज 3 मिलेगा और एक्सरसाइज 4 मिलेगा। जब ये सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड दिखेंगे तो आपको आगे भी दिखते हैं, ठीक ना। आप जो ही किताब को इंड कीजिएगा बनाते बनाते तो उसमें ये सारे के सारे नजर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 2। इसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे, बहुपद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बहुपद क्या चीज है, उसके अंदर क्या क्या आता है उसको जानना जरूरी है, ठीक ना। तो चलिए हम आपको इंट्रोडक्शन को लेकर चल रहे हैं। अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसमें दिया गया है, हम जानेंगे अचर संख्या, कांस्टेंट नंबर, ठीक ना। इसके बारे में बात करेंगे। अचर संख्या क्या होती है? अचर संख्या कहने का मतलब वो कि वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, आया समझ में। जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम अचर संख्या कहते हैं, ठीक। और इसी का एक रिलेटेड भाग है दूसरा नंबर, चर संख्या। चर संख्या वेरिएबल नंबर, कहने का मतलब कि वैसी संख्या जिसका मान बदल जाता है, आया समझ में। जिसका मान बदल जाता है वो चर संख्या वेरिएबल नंबर होता है, और जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर संख्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा एग्जांपल के तौर पर जानेंगे। कांस्टेंट नंबर, अचर संख्या, आप सब लोग जाने जो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी की सारी पूर्ण संख्या, उसी के अंदर प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, वो सारे के सारे जो भी है वो क्या है, एक अचर संख्या है। उसका मान नहीं बदलता है, ऐसा समझ में, उसका मान नहीं बदलता है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे पूर्ण संख्या में देख लीजिए क्या क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3, 4, इस तरह से इटीसी बहुत सारी संख्या है, इंफिनिटी तक जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट नंबर है। इसका मान कभी नहीं बदलता है। कोई भी हम मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हो, यदि उसका कोई मान आ जाए, 5 आ गया तो क्या है, 5 एक वैल्यू है, एक मान है, एक नंबर है। इसके स्थान पर और कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता है। इसलिए इसको अचर बोला गया, इसको कांस्टेंट बोला गया। क्या बोला गया? कांस्टेंट बोला गया। आ गया समझ में। अब यही देखिए, आप सब लोग समझ गए। आपको एक शब्द में बोलना है कि वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर संख्या कहते हैं, और चर संख्या जिसका मान बदलता है उसे हम चर संख्या कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि जितनी भी हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, जैसे ABCD जो भी हैं, वो सब क्या है, मैथमेटिक्स में उसको हम क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। आगे समझ में। कोई भी संख्या, जैसे चर संख्या में यदि हम मान लें एक पेरीमीटर को लेते हैं, पेरीमीटर को लेते हैं, जैसे आयत का परिमिति होता है 2 × L + B होता है। ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे कि आयत का परिमिति जो होता है 2 × L + B होता है। L से लंबाई होता है, B से चौड़ाई होता है। ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ। आ गया समझ में। कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि हम किसी भी खेत खलिहान हो या मैदान हो या पार्क हो, ठीक ना, यदि उसकी लंबाई कहीं कुछ और होती है, ठीक ना, आपके खेत की लंबाई कुछ और है तो मेरे खेत की लंबाई कुछ और है। आपके लंबाई, मान लिया जाए कि आपका एक खलिहान है, उसकी लंबाई 5 मीटर है या 20 मीटर है,
और चौड़ाई क्या है 15 मीटर है, ठीक ना। ये आपका हो गया और मेरा कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा 25 मीटर ले लिया जाए और चौड़ाई 20 मीटर ले लिया जाए। अंतर है कि नहीं है, अंतर है। चर और अचर का यहाँ डिफिनीशन के माध्यम से तुलना करना है कि चर होता क्या है, अचर होता क्या है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एल जो हुआ ये चर राशि हुआ, क्योंकि इसका मान बदल रहा है। बी जो हुआ चर राशि हुआ, इसलिए कि इसका मान बदल रहा है। लेकिन सूत्र जहां है, ये सूत्र लिखा गया है 2 इंटू एल प्लस बी। एल जो हो गया चर, क्योंकि आपके खेत का लंबाई 20 मीटर था तो मेरा 25 हो गया, यहाँ चेंज हो गया, बदल गया ना मान। लेकिन एल कभी नहीं बदल, एल का मान यहाँ बदल गया, लेकिन ये 2 हमेशा आपके साथ ही रहेगा। आपके खेत का यदि पेरीमीटर निकालना हो, परिमिति निकालना हो, तो आप भी वही सूत्र लिखेंगे, ठीक ना, और मैं भी वही सूत्र लिखूंगा, बशर्ते कि आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ चेंज हो जाएगा, एल के जगह पर आप 20 लिखेंगे और बी के जगह पर आप क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, और हम क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे, और बी की जगह पर 20 लिख देंगे। मान बदल गया ना। लेकिन इसमें जो सूत्र है उसका कांस्टेंट नंबर क्या हो गया 2 हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक ना, ये कभी भी नहीं बदला। मेरे आपके भी सूत्रमाला में 2 रहेगा, मेरे में भी 2 रहा, ये नहीं बदला, लेकिन इसका मान बदल गया, एल और बी का मान बदलेगा, इसलिए इस दोनों में यही फर्क है। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं बीजीय व्यंजक। क्या आते हैं, बीजीय व्यंजक के बारे में जाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो जो चर संख्या है और अचर संख्या है, चर और अचर के मिलने से, चर और अचर के मिलने से और उसके साथ जो मौलिक चिन्ह है प्लस क्या क्या है, इसके अंदर चर संख्या आता है, क्यों अचर संख्या आता है, और इसके साथ प्लस माइनस इंटू डिवाइड, सारी की सारी जो चिन्ह है इसके जुड़ जाने से बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। आगे समझ में, चर एवं अचर तथा प्लस माइनस गुणा भाग, ये मौलिक चिन्ह जो मिल जाते हैं तो इसके मिल जाने से एक बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है, बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं बीजीय व्यंजक के कुछ प्रकार में आते हैं, जैसे एक पदी हुआ, द्विपदी हुआ, त्रिपदी हुआ और बहुपद हुआ। हम एक पदी के बारे में जानेंगे, द्विपदी के बारे में जानेंगे, त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी वो चीज होता है जो एक हो, अकेला हो। जैसे हम आपके सामने एक अकेला खड़े हैं, एक पदी हो गए, और मेरे साथ में कोई और आकर जुड़ जाएगा तो द्विपदी हो जाएगा। 2 पद में, पद संख्या है, जैसे कोई भी गिनती की संख्या 1 ले लिया या 2 ले लिया जाए, ये एक पद है, अकेला है बेचारा, इसके साथ प्लस है या माइनस है जो भी है, लेकिन अकेला है, ये किसी और पद के साथ मिलकर नहीं है, उसको एक पदी कहा गया। तो एक पदी में चर और अचर दोनों आएंगे। कैसे, जैसे मान लिया जाए ए आ गया एक पद है, बी आ गया एक पद है, 2 5 जो भी है ये क्या है एक पद में है, इसको एक पदी व्यंजक बोला जाता है। इसी प्रकार आते हैं द्विपदी में, हम देखेंगे बाइनोमियल्स के बारे में जानेंगे। द्विपदी में 2 पद एक दूसरे से जोड़ या घटाव के माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो द्विपद होते हैं। जैसे x प्लस वाई, इसमें 2 पद हो गया, एक x हो गया और एक y हो गया, ये 2 पद बन गए। क्या हो गए, ये 2 पद बन गए। कोई इस तरह से है 2x है प्लस 5 है, इसमें 2 पद है, एक चर अचर का है और एक केवल अचर का है, ठीक ना।
इस तरीका से एक पदी और द्विपदी को समझा जाता है। ठीक है, ये द्विपदी का उदाहरण है। अब आते हैं त्रिपदी में। तो त्रिपदी में आप सभी लोग जानेंगे कि 3 पद होंगे, एक पदी में 1, द्विपदी में 2 और त्रिपदी में 3 हो जाएंगे। कैसे? जैसे 2x + 5y + 3, ये 3 पद है। नहीं है? बिल्कुल है। आगे समझ में? तो इस तरह की जो भी संख्याएं आपके सामने दिखाई देंगे, ये त्रिपदी का उदाहरण है। ये त्रिपदी का उदाहरण है। आगे समझ में? अब आते हैं बहुपद। बहुपद 10th क्लास के जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। इसी के बारे में चर्चा करनी है। इसके एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चन है, बनाना है। तो बहुपद वो चीज होता है, हम जितने सारी चीजें पढ़े यहाँ से यहाँ तक, इस सबके सम्मिलित रूप को, ठीक है, इस सबके सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी एवं चर अचर संख्याएं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो हम सब लोगों ने इंट्रोडक्शन में, जैसे मान लिया जाए कि बहुपद में, चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। कोई भी संख्या, ये बहुपद है, इसमें एक पद है, 3x + 5, ये भी बहुपद है। आगे समझ में? इसी को बहुपद कहा गया। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी एवं चर अचर के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। ठीक ना? तो चलिए, हम आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास था, इसके बाद हम इसमें जानेंगे कुछ पॉलिनोमियल्स का भी कुछ भाग होता है, पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो मेरा अगला वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए।